आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आप भगवान से गरीब होने की शिकायत बंद कर देंगे और आप उस रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे जो आपको अमीरी की तरफ लेकर जाएगा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक गरीब आदमी था और वो हमेशा ही भगवान से अपनी गरीबी की शिकायत करता रहता था। उसे शिकायत ये थी कि उसके झोपड़े से कुछ दूर रहने वाला आदमी इतना अमीर है और वो गरीब। उस अमीर आदमी को सब कुछ आसानी से मिल जाता है और गरीब को हमेशा ही मेहनत करना होती है, तब भी कई बार उसे भूखा रहना होता है। रोज रोज की शिकायत सुनकर भगवान ने सोचा चलो आज इसको जवाब दे ही देता हूँ। तो ऐसे में भगवान ने क्या करा कि जो अमीर आदमी था उसको इस गरीब आदमी के बराबर गरीब बना दिया और दोनों को ही मछली पकड़ने वाली एक छड़ी दे दी। दोनों को एक बराबर का झोपड़ा दे दिया और दोनों के हालात बिल्कुल एक जैसे कर दिए। क्योंकि दोनों ही बराबर के गरीब थे और दोनों के पास मछली पकड़ने वाली छड़ थी, तो दोनों ही मछली पकड़ने लगे। पहले दिन दोनों ने ही 10 मछलियां पकड़ी। मछली पकड़ने के बाद जो आदमी पहले से गरीब था उसने पूरी 10 मछलियों को बेच दिया और बदले में उसे 2000 रुपये मिले। अब इस आदमी ने अपने लिए और अपने परिवार के लिए अच्छा खाना खरीदा, थोड़ी मिठाई खरीदी और उस आदमी ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर वो रात बहुत अच्छी तरीके से पार्टी करते हुए बनाई। लेकिन जो आदमी अमीर से गरीब हुआ था उसने सिर्फ 9 मछलियां बेची। उसने एक मछली को अपने परिवार के साथ मिलकर खा लिया और बाकी की 9 मछलियों को बेचकर 1800 रुपये कमा लिए। हालांकि ऐसा करने पर उसके परिवार को भूखा रहना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने यही किया। अगले दिन उसने 1000 रुपये खर्च करके एक मछली पकड़ने वाली छड़ खरीदी और 500 रुपये एक इंसान को देकर अपने साथ काम करने के लिए रख लिया और 300 रुपये बचाकर रख लिए ताकि कभी जरूरत पड़े तो काम आ सके। अब अगले दिन जो इंसान पहले से गरीब था, जिसने अपनी मछली के सारे पैसे पहले ही खर्च कर दिए थे, उसे फिर से 10 मछलियां मिली। इस बार भी वही हुआ। शिकायत करने वाले शख्स ने अपनी सारी मछलियों को बेच दिया और उस पूरे पैसे को अलग अलग जगहों पर खर्च कर दिया। लेकिन जिस इंसान को भगवान ने गरीब बना दिया था उस इंसान को अब 20 मछलियां मिली। इस बार उसने 18 मछलियों को बेचा और 2 मछलियों को अपने परिवार के साथ खाकर सो गया। इस बार उसके परिवार को थोड़ा खाना ज्यादा मिला, लेकिन उनका पेट ठीक से भरा नहीं था। फिर भी किसी ने शिकायत नहीं की। अगले दिन फिर वही हुआ और जिस इंसान को भगवान ने गरीब बनाया था उसने 18 मछलियों को बेचे हुए 3600 रुपए से 2000 रुपए निकाल करके 2 छड़ और खरीदी और उसके साथ ही 3 लोगों को अपने साथ काम करने के लिए रख लिया, हर एक को 500 रुपए दे करके। उसके पास 100 रुपए भी बचे थे तो उसने वो पैसे बचत में लगा दिए। उस दिन भी शिकायत करने वाले को सिर्फ 10 मछलियां मिली, उसे 2000 रुपए मिले और उसने उन सारे पैसे को फिर से किसी ना किसी जगह पर बहाने बना करके खर्च कर दिए और उसके पास जरा भी पैसे उसने नहीं बचाए। लेकिन दूसरे शख्स को शाम होते होते 40 मछलियां मिल चुकी थी। उस शाम को इस अमीर से गरीब बने इंसान ने अपने परिवार को 4 मछलियां दी, जिसके बाद उस परिवार ने पेट भर के खाना खाया और उसने बाकी की 36 मछलियां बेच दी और उसे 7200 रुपए कमाए। अगले दिन उसने 3000 रुपए में 3 छड़े और खरीदी और अब उसके पास कुल 7 छड़े हो चुकी थी। उसके पास कुल मिलाकर अभी भी 4600 रुपए बचे थे, तो उसने 7 लोगों को बुलाया, हर एक को 500 रुपए दिए और उन्हें मछली पकड़ने के लिए रख लिया और खुद उनके काम पर नजर रखने लगा। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उस इंसान के पास 1100 रुपए बच गए थे। जब शाम हुई तो इस इंसान के पास 70 मछलियां थी। उसके पास पहले से ही 1100 रुपए थे। उसने दिन भर कोई काम नहीं करा था तो वो ज्यादा थका हुआ भी नहीं था। उसके पास 7 छड़े थी जो कि इसकी ही थी, उसकी एसेट थी। उसके पास काम करने वाले लोगों की एक टीम थी जो उसके लिए काम करती थी। और शाम को इस इंसान ने 66 मछलियों को बेचकर 13,200 रुपए कमाए। उसके पास पहले के बचे हुए 1100 रुपए तो थे ही, मतलब अब उसके पास अच्छी खासी पूंजी भी थी और उसने परिवार को मछलियों के साथ अच्छा खाना भी खिलाया। अगले दिन उसने फिर से कुछ छड़े खरीदी, इस बार ज्यादा लोगों को काम पर रखा और पहले से ज्यादा पैसे कमाए। रात को परिवार के साथ मछलियां खाई और थोड़ा अच्छा खाना भी खाया। वो आदमी यही काम हर रोज करता रहा और थोड़े दिन में पहले से ज्यादा अमीर हो चुका था। उसने अपने पुराने घर को फिर से खरीद लिया और अब उसके लिए मछली खाना मजबूरी नहीं शौक था। साथ ही अब उसे काम करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने अपने काम की देखभाल के लिए कई मैनेजर्स, अकाउंटेंट और दूसरे लोगों को रख लिया था और वो अपने पैसे दूसरी जगह इन्वेस्ट भी कर सकता था। लेकिन जो शिकायत करने वाला इंसान था वो अभी भगवान से यही शिकायत कर रहा था कि भगवान आपने मुझे गरीब क्यों बनाया और उस अमीर इंसान को इतना आराम क्यों दिया। अब आप समझदार हैं, आप ये समझ चुके होंगे कि भगवान किसी का फेवर नहीं करते, वो सभी को एक जैसे ही देखते हैं, सभी को एक जैसे मौके देते हैं, सभी को एक जैसे संसाधन देते हैं, सभी को सफल और धनवान होने का अधिकार देते हैं। पर आपको ये भी समझना होगा कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। इस कहानी में भी आपने देखा कि उस इंसान ने गरीबी से वापस अमीर होने के लिए पहले कुछ समय तक आधा पेट खाना खाया, उसके बाद भरपेट खाना खाया, फिर भी बचत के साथ पैसे खर्च करे और अपने पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट भी करता रहा। जबकि गरीब इंसान सिर्फ मजे में लगा रहा और शिकायत करता रहा और हमेशा गरीब बना रहा। अगर आपको लगता है कि अमीर इंसान रिच होने के लिए तकलीफें नहीं उठाते तो ऐसा नहीं है। वो गरीबों से ज्यादा तकलीफ उठाते हैं। वो अपने आराम के लिए गरीब लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं पर शिकायत नहीं करते और वो अपने पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उन्हें अमीर होने का अधिकार भी है। तो अगर आप गरीब हैं तो अपनी गरीबी की शिकायत मत करिए, बल्कि उस काम को पूरी ईमानदारी से करिए जो आपको मिला है। ये सोचिए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाया जाए और अपने पैसे को सही तरह से खर्च करिए, अपने पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट करिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूँ और कमेंट में उसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि भगवान या किस्मत सच में आपकी गरीबी के जिम्मेदार हैं? और अगर अभी तक आप यही समझते थे तो आपने अपनी सोच गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सबकी होस्ट कम दोस्त ज्यादा साक्षी सिंगला आप सबका स्वागत करती हूँ आज की अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के अंदर। सो रेडी हैं सारे?
ऑलमोस्ट काफी सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सो मैं आपको ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स देती हूँ, फटाफट से जिन भी फ्रेंड्स को आप बुलाना चाहते हो, कनेक्ट करवाना चाहते हो, फटाफट से कनेक्ट करवा लो। तब तक छोटा सा टाइम लेकर ये वीडियो डिस्कस करते हैं। अभी आप सबने ये वीडियो देखी है ना, एंड आई एम श्योर ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, है ना। जैसे उन्होंने बोला कि कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स छोड़ो, आप अपने मन में सोच के देखो। हम हमेशा भगवान से कहीं ना कहीं इस चीज की शिकायत करते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों बनाया, है ना। सोचने वाली बात ये है, हम सबको पता है कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, है ना। और डेफिनेटली आज की जो अपॉर्चुनिटी आज सबसे मैं शेयर करने वाली हूँ ना दोस्तों, जो भी इंसान आने वाले 50 मिनट्स मेरे साथ बना रहेगा, एंड तक ध्यान से इस अपॉर्चुनिटी को सुनेगा, अपने माइंड को यहाँ पे प्रेजेंट करके सुनेगा ना, डेफिनेटली आज के बाद भगवान से ये शिकायत तो नहीं करेगा, हे भगवान कभी मुझे एक मौका क्यों नहीं दिया। ठीक है, ये शिकायत आप सभी भूल जाएंगे। तो सभी लोग कनेक्ट हो चुके हैं, फटाफट से सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और सभी को ध्यान से बैठना है आपने। सब कुछ बताऊंगी नेक्स्ट 50 मिनट्स के अंदर कि जिस अपॉर्चुनिटी के लिए सुबह से आप सभी वेट कर रहे थे कि क्या है और कैसे यहाँ से अर्निंग्स ले सकते हैं, वो सारी चीजें दोस्तों आप सबको क्लियर होंगी। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे एक बड़ी प्यारी कोट लिखी हुई है। कहते हैं जो हमारा माइंड होता है ना, वो एक पैराशूट की तरह होता है। जिस तरीके से एक पैराशूट जब तक खुलता नहीं है, वो वर्क नहीं करता, उसी तरीके से दोस्तों हमारा माइंड होता है, जब तक वो ओपन नहीं होता, वो एम्प्टी नहीं होता, वो वर्क नहीं करता। तो आज का ये जो सेशन है ना दोस्तों, नेक्स्ट 50 मिनट्स के लिए आपने मेनली क्या करना है, अपने माइंड को ओपन करके यहाँ पे बैठना है। हो सकता है कुछ चीजें जो मैं बताऊं आपको पहले से, हो सकता है कुछ 1-2 मिनट 1-2 पॉइंट्स ऐसे हों जो आपको पहले से पता होंगे, बट स्टिल अगर आप लास्ट तक सुनेंगे और माइंड को यहाँ पे रख के बैठेंगे ना, तभी आप अच्छे से 100% इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं मेरी इंट्रोडक्शन से। नाम साक्षी सिंगला दोस्तों। वैसे मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। 2017 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग पास आउट की है पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। और इस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कंसेप्ट के साथ जिससे आज मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, लगभग 5.5 साल से काम कर रही हूँ। ठीक है जी, मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ जो लोगों को आज हेल्प कर रही हूँ ताकि वो लोग घर पे बैठे अच्छी अर्निंग्स ले पाए, अपनी लाइफ को बेटर बना पाए। ठीक है, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आप सबके सामने लेके आई हूँ। खुद की बात करूं, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर एज ए सीनियर मैनेजर वर्क कर रही। जी हाँ, इनकम की बात करूं, लगभग 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच बीच में एवरेज इनकम रहती है। ठीक है जी, पिछले 4 साल से 4.5 साल से ये इनकम मैं इस कंसेप्ट के थ्रू एंजॉय कर रही हूँ। अब आप सबके मन में आएगा कि इतनी इनकम किस तरीके से 5 साल के अंदर कोई भी इंसान कैसे पहुंच सकता है। सो दोस्तों, इस चीज का अगर आप राज जानना चाहते हैं, आपको क्या करना है, एंड तक इसको ध्यान से सुनना है। सो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे छोटा सा एक सवाल पूछती हूँ। ओपन योर आईज एंड लुक विद इन। आर यू गाइस सेटिस्फाइड विद द लाइफ यू आर लिविंग? जो जिंदगी आज आपकी चल रही है, जैसी भी जिंदगी आप निकाल रहे हो, क्या आप संतुष्ट हो वैसी लाइफ? अगर ये सवाल मैं किसी से भी पूछूं, 90% पीपल विल से नो, कि नहीं जी हम संतुष्ट नहीं है अपनी जिंदगी से। और बाकी के 10% में से भी 5% ऐसे होंगे जो कहेंगे संतुष्ट है नहीं, पर क्या करें, होना पड़ता है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं। समझ रहे हैं जी, सिर्फ 5% लोग होंगे पूरी दुनिया में ऐसे जो अपनी लाइफ से संतुष्ट होंगे। अब सिंपल सी बात है, एक इंसान अपनी जिंदगी में सेटिस्फाइड दोस्तों क्यों नहीं होता? ऑब्वियस सी बात है, एक इंसान अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड इसलिए नहीं होता, उसके कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ चाहते होती हैं, कुछ वांट्स होती हैं। जब वो वांट्स पूरी नहीं कर पाते, वांट्स छोड़ो, अपनी जरूरतों में ही उलझा रहता है, तब इंसान क्या होता है, जिंदगी में सेटिस्फाइड नहीं होता। ये कुछ 4 कॉमन ड्रीम्स है दोस्तों। मैं एक यंगस्टर हूँ, आप सभी भी ज्यादातर यंगस्टर्स होंगे, 90% यंगस्टर्स हमारे साथ कनेक्टेड होंगे। हर एक के कुछ कॉमन ड्रीम्स होते हैं कि होता क्या है, एक इंसान पैदा कहीं और होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं पढ़ाई करने कहीं और जाता है, करियर सेटल करता है किसी और सिटी में। अब जहाँ पे भी एक इंसान अपना करियर सेटल करता है, हर एक को चाहिए कि वहां पे मेरा खुद का घर हो, मेरे पास खुद का अपना 4 व्हीलर हो। बिकॉज आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, 2 व्हीलर सेफ नहीं है ना। इसके अलावा घूमने फिरने का शौक सबको होता है, और साथ में टाइम भी हो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को देने के लिए, ये सभी को चाहिए। यही चीजें अगर वांट्स कैसे बनती है, घर, बड़ा सा घर हो, समुद्र के किनारे हो, या कुछ भी, है ना। या फिर अगर मैं बात करूं बड़ी सी गाड़ी, लैम्बोर्गिनी मुझे लेनी है, मुझे ये लेनी, जैगुआर लेनी है, ये वो XYZ, वो क्या हो जाते हैं, ड्रीम हो जाते हैं ना। फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सभी को चाहिए। जब छोटे बेसिक, ये बेसिक नीड्स भी हैं और ड्रीम्स भी हैं, यस और नो। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों, आज के टाइम पे हो क्या रहा है, बेसिक ड्रीम्स छोड़ो, बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो पा रही। रीजन क्या है? क्योंकि इन सभी सपनों को पूरा करने के लिए दोस्तों चाहिए क्या? पैसा चाहिए, है ना। और पैसा कमाने के जो भी हम काम करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं होता क्या है, हमारा इनकम का सर्कल छोटा सा होता है और हमारे ड्रीम्स का सर्कल बहुत बड़ा होता है। इसी वजह से हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, क्योंकि जितना हमारा इनकम का सर्कल होता है ना, उसमें वो बड़ा सा ड्रीम्स का सर्कल
एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, और एडजस्टमेंट्स करते करते जिंदगी बस निकल जाती है। आप सोच के देखो, एक 4 साल के, एक 5 साल के, एक 7 साल के, एक 10 साल के बच्चे को आप पूछोगे ना, बेटा बड़े होके आप क्या करोगे, वो बोलेगा मैं बड़े होके लैम्बोर्गिनी लूंगा, मैं बड़े होके ये लूंगा, ये लूंगा, XYZ गाड़ियों के नाम गिनवा देगा, ऐसी गाड़ियां जो शायद हम सबने सुनी भी नहीं होंगी, है ना। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है, 24-25 साल की उम्र में एंटर करता है, अपने करियर की शुरुआत करता है, तब उससे वही चीजें पूछी जाए, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा क्या कहता है कि गाड़ी छोड़ो, अभी तो मुझे ये है कि मैं बस सरवाइव कर पाऊं, अपनी लाइफ को निकाल पाऊं, अपने घर वालों के लिए कुछ कर पाऊं, यही चीजों में उलझा रह जाता है। इसका रीजन क्या है दोस्तों, आपको एक सर्वे हुआ था, एक सर्वे के अकॉर्डिंग बताया जाता है, आप खुद सोच के देखिए, आज से अगर मैं 60-70 ईयर्स पहले चली जाऊं, यानी कि 1940 की अगर हम बात करें, उस टाइम पे एक फैमिली को रन करने के लिए, रन इन द सेंस दाल फुल्का चलाने के लिए, सिर्फ आई चलाई, सिर्फ नीड्स कंप्लीट करने के लिए, वांट्स की बात मैंने अभी भी नहीं की, ठीक है जी, जरूरतें पूरी करने के लिए एक फैमिली की 1940 के अंदर 10 रुपए सफिशिएंट होते थे, 10 रुपए में घर चलता था, ठीक है जी। और 10 रुपए में अगर मैं बात करूं, फैमिली भी कितनी बड़ी होती थी, 20 मेंबर्स की फैमिली, 25 मेंबर की फैमिली, ऐसी सन 1960 के अंदर एक फैमिली को रन करने के लिए 100 रुपए सफिशिएंट होते थे, 1980 के अंदर एक फैमिली को रन करने के लिए 1000 रुपए सफिशिएंट होते थे, सन 2000 के अंदर एक फैमिली को रन करने के लिए 10,000 रुपए सफिशिएंट होते थे दाल फुल्का चलाने के लिए। आज दोस्तों 2020 चल रहा है, 2021 चल रहा है, 2021 खत्म होने वाला है, तो आप खुद सोचो, एक फैमिली को रन करने के लिए आज लाख रुपया, 80-90 हजार रुपया कम पड़ता है। तो सोच के देखो, इसी हिसाब से सन 2040 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सन 2040 के अंदर एक जिंदगी को चलाने के लिए, दाल फुल्का चलाने के लिए, शायद आज ये बड़ी बात लग रही होगी, बट एक फैमिली को रन करने के लिए कम से कम 7 लाख से लेकर 10 लाख रुपया महीने का चाहिए होगा, एक जिंदगी, एक घर को चलाने के लिए। सोचने वाली बात है। क्या हम फ्यूचर के लिए दोस्तों प्रिपेयर्ड हैं? क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, चाहे हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे हम अपनी दुकान चला रहे हैं, चाहे हम खुद का बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आने वाले 18 सालों के बाद, आने वाले 19 सालों के बाद हम महीने का 8-10 लाख रुपए कमा रहे हो, ताकि हम घर चला पाए अच्छे से। वांट्स की बात अभी भी नहीं की, क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं दोस्तों? सी, ये स्लाइड ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत प्रैक्टिकल स्लाइड है। मैं नहीं कह रही, रॉबर्ट कियोसाकी जी हैं, दुनिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, अमेरिका के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी है, रिच डैड पुअर डैड बुक आप सबने शायद पढ़ रखी होगी, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी इनकी बुक्स को रीड करके आगे बढ़ते हैं। उन्होंने एक चीज, बहुत अच्छी प्रैक्टिकल चीज बोली है कि पूरी दुनिया के अंदर ना पैसा कमाने के यही 4 तरीके हैं, चाहे आप इंडिया चले जाओ, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई, कहीं पे भी चले जाओ, पूरी दुनिया में पैसा कमाने के यही 4 तरीके हैं। पहला क्या है जी, जब हम क्या बनते हैं, एम्प्लॉय बनते हैं। एम्प्लॉय बनते हैं यानी कि जब हम किसी के अंडर नौकरी करते हैं, तब हम बनते हैं दोस्तों एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी क्या हो जाती है, जहां पे हम खुद का कोई कारोबार शुरू करते हैं, इन द सेंस कोई शॉप ओपन कर ली है ना, कोई वर्कशॉप ओपन कर ली, छोटी मोटी दुकानदारी जब हम घर चलाने के लिए खोल लेते हैं, जहाँ पे हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं होता, हम मालिक होते हैं उस दुकान के, वो होती है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, ठीक है जी, हमारा खुद का काम। उसके बाद बिजनेस ओनर कैटेगरी आती है दोस्तों। बिजनेस ओनर कैटेगरी क्या होती है, जब हम एक सिस्टम चलाते हैं, हमारे अंडर हजारों लाखों लोग काम करने वाले होते हैं, एक बड़ा सा सिस्टम चलाते हैं, वो होती है बिजनेस ओनर कैटेगरी। उसके बाद आती है दोस्तों इन्वेस्टर्स, जो रियल एस्टेट, बिल्डिंग्स वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग में कर दिया, ये सारी चीजें जो पैसे से पैसा बनाते हैं, वो होते हैं इन्वेस्टर्स दोस्तों। आपको क्या लगता है, कोई भी, हम कहीं पे भी चल जाएं, XYZ काम कर लें, आता तो इन्हीं चारों कैटेगरीज में है, चाहे फार्मिंग हो या जो मर्जी हो, है ना। अब सोचने वाली बात ये है, इनके रॉबर्ट कियोसाकी जी का कहना है कि पूरी दुनिया के अंदर ये 4 क्वाड्रेंट्स लाई करते हैं पैसा कमाने के। लेकिन अगर मैं बात करूं पूरी दुनिया के अंदर, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं ना, लोगों की बात करूं, 90-95% पीपल ऐसे हैं जो या तो एम्प्लॉय बनते हैं, पढ़ लिख कर नौकरी के लिए भागते हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में पढ़ लिख कर दुकानदारी चलाते हैं। लेकिन सिर्फ 5% लोग, 5 से 10% लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो या तो बिजनेस ओनर बनते हैं या इन्वेस्टर्स बनते हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों। लेकिन अगर पूरी दुनिया के पैसे की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पूरी दुनिया की दोस्तों पैसे की बात करें ना, 90 से 95% पैसा किन लोगों के पास है, दुनिया के 5% लोगों के पास, यानी बिजनेस ओनर्स या फिर इन्वेस्टर्स के पास। लेकिन पूरी दुनिया का सिर्फ 5 से 10% पैसा बंट रखा है पूरी दुनिया के 90% लोगों के पास, यानी एम्प्लॉइज या सेल्फ एम्प्लॉयड के पास। सोचने वाली बात है।
क्या रीजन है इसका, है ना, क्यों दिन पर दिन ऐसा होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है और कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिलीज है जो भी और नीचे, इसका रीजन क्या है मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तीनों चारों कैटेगरीज का आज के हालात क्या है वो चीजें डिस्कस करते हैं। दोस्तों सोचने वाली बात है, जब 2020 में फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तब की बात है, उसके बाद 2020 में लगा, 2021 में लगा, अभी न्यूज आ रही है कि थर्ड वेव कोविड की आ चुकी है, नए टाइप का कुछ कोरोना है, शायद दोबारा फिर से लॉकडाउन लगे, वट एवर जो भी हो रहा है। हर एक लॉकडाउन से क्या हो रहा है, इंडिया में बहुत सारी जॉब्स खत्म होती जा रही हैं। फर्स्ट लॉकडाउन के बाद इंडिया में 67% जॉब्स दोस्तों खत्म हो चुकी थी, जो एग्जिस्टिंग थी, जो ऑलरेडी चल रही थी। यानी कि अगर एक फैक्ट्री में 10,000 लोग या 1,000 लोग काम करते थे, वहां पे 67 लोग निकाल के, अगर 100 के हिसाब से भी लगाए, एक फैक्ट्री में अगर 100 लोग काम करते थे, 67 निकालेंगे, बाकी सिर्फ वहां पे कितने लोग काम कर रहे हैं, 43 लोग काम कर रहे हैं। समझ रहे हो, 33 लोग जो भी है ना। अब यही चीज हमें सोचना है कि 67% जॉब्स जो हैं खत्म हुई हैं दोस्तों पिछले 1.5-2 सालों के अंदर। पहले ही इंडिया में अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज्यादा था। 20 से 24 एज ग्रुप का जो एज ग्रुप के जो पर्सन से 20 से 24 साल का एज ग्रुप दोस्तों, वो एज ग्रुप होता है जहां पे बच्चे अपनी आंखों में कुछ सपने देखकर अपने करियर की जस्ट शुरुआत करते हैं। उस एज ग्रुप के 11% लोगों ने नौकरियां खोई हैं जी। और 25 से 29 का एज ग्रुप, 25 से 29 साल का वो एज ग्रुप होता है दोस्तों, जब माँ बाप को लगता है कि हमारा बच्चा अब करियर में सेटल हो गया, अब इसकी शादी करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है, बच्चा सेटल हो जाता है। उस एज ग्रुप के 14 मिलियन लोग इंडिया में ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां खोई। और ये तो डाटा जो फिगर्स में आ गया, बहुत सारा डाटा आपको पता है कि पता भी नहीं लगता, है ना जी। उसके बाद 33 मिलियन लोग ऐसे थे 30 अबव वो लोग होते हैं दोस्तों जिनके ऊपर पूरी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर को चलाने वाला एक इंसान, खाने वाले 4-5 मेंबर्स। ऐसे एज ग्रुप के 33 मिलियन लोग ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने पिछले 1.5 साल में अपनी नौकरियां खोई हैं। अब सोचने वाली बात है, अगर हम जॉब्स की आगे बात करें, पहले इन लोगों को मिलेंगी या फ्रेशर्स हैं उनको मिलेंगी, कितनी सारी जॉब्स दिन पर दिन इंडिया में खत्म होती जा रही हैं। उसके बाद हम सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी की अगर बात करें, यहाँ पे पता है क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस हमें समझना है, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी एंड बिजनेस ओनर कैटेगरी का डिफरेंस क्या होता है दोस्तों। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, एक दुकानदार, जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ, एक फोन बेचने वाला पर्सन है ना, जो फोन बेचता है, एक दुकानदार अगर एक दिन में एक फोन बेच के उसमें से मान लो 1,000 रुपया मुनाफा कमाता है, अगर उसने 30 दिन में, एक महीने में 30 फोन बेचे, उसने 30,000 मुनाफा कमाया, उसने 40 फोन बेचे वो 40,000 कमा लेगा, 25 बेचे तो 25,000 कमा लेगा, 50 बेचे तो 50,000 कमा लेगा। लेकिन वहीं पे अगर एक मैं सिस्टम की बात करूं, एक बिजनेस की बात करूं जो सिस्टम रन करता है, जिसके अंडर बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं, जैसे एक कंपनी जिसने फोन बना दी, ठीक है, उसने क्या किया, अपने अंडर फोन बेचने वाले 30 दुकानदार रख लिए। कोई उसके लिए मोहाली में फोन बेच रहा है, कोई राजपुरा में बेच रहा है, कोई मुंबई में बेच रहा है, कोई पुणे में बेच रहा है, ऐसे करके उसने अपने अंडर फोन बेचने वाले 30 दुकानदार रख लिए, ठीक है जी। अब सोच के देखो, वो एक दुकानदार को जितना भी मुनाफा देता है एक फोन का, लेकिन वो एक फोन में से मान लो खुद के लिए सिर्फ 200 रुपए कमाता है, ठीक है, सारे खर्चे निकालने के बाद वो 200 रुपया पर फोन अगर खुद बचा रहा है। अब सोचने वाली बात दोस्तों ये है, अगर वो खुद 200 रुपए पर फोन बचा रहा है, 30 दुकानदारों ने एक महीने में 30-30 फोन बेचे, यानी 30 × 30 900 फोन बिके एक महीने के अंदर। 900 फोन अगर एक महीने के अंदर बिके, 200 रुपए पर फोन के मुनाफे के हिसाब से 1,80,000 रुपया उसको बिना किसी दुकान पे बैठे, बिना दुकान खोले, बिना किसी से बात किए 1,80,000 जेब में आए। ये पावर है दोस्तों खुद का सिस्टम चलाने की, खुद का बिजनेस करने की। अब वो चाहते तो सारे ही हैं कि काश खुद का बिजनेस कर पाए, पर डर किस चीज का होता है, एक इन्वेस्टमेंट का डर होता है, दूसरा क्या डर होता है कि बिजनेस किस चीज का करें कि बिजनेस आगे चले, रिस्क होता है ना बिजनेस में डूबने का। तो दोस्तों पहले तो ये चेक करना चाहिए कि टारगेट मार्केट है क्या, आने वाली नीड किस चीज की है। सो दोस्तों सबसे पहले हमें चेक करनी है आने वाला भविष्य किस चीज का, लोगों को आने वाले टाइम में जरूरत किस चीज की होगी। सोच के देखो, अगर मैं आज कैसेट्स का बिजनेस खोल के बैठ जाऊं, वो नहीं चलेगा क्योंकि उसका जमाना निकल चुका है। उसके बाद दोस्तों बिजनेस वो कौन सा बिजनेस होना चाहिए, रिसेशन फ्री भी होना चाहिए, मंदी के दौर में वो बिजनेस खड़े रहने वाला हो, ये ना हो कि मंदी के दौर में जब मंदी आई बिजनेस भी झड़ जाए,
ऐसे ताश के पत्तों का महल ना हो, समझ रहे हो ना, ऐसा एक बिजनेस होना चाहिए। जैसे आपने देखा ही है कोविड में सिर्फ नौकरियां नहीं बंदों की गई, बड़े सारे बिजनेसेस भी खत्म हुए, बड़े सारे बिजनेसेस में लॉसेस हुए हैं। लेकिन दोस्तों ये 3 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं पूरी दुनिया के अंदर जो रिसेशन फ्री इंडस्ट्रीज मानी जाती हैं। सबसे पहली आती है एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री की मैं बात करूं, आपके बच्चे चाहे घर पे बैठे हो, आप लोग खुद चाहे घर पे बैठे हो, पर स्कूल कॉलेजेस की फीस गई है दोस्तों। घर पे बैठे चाहे पढ़ाइयां हुई हैं, सब कुछ हुआ है, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। उसके बाद आती है दोस्तों सिकनेस इंडस्ट्री। बीमारी का दौर था, सब कुछ था, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं सिकनेस इंडस्ट्री की बात करूं, आप खुद सोच के देखो कि किसी डिस्पेंसरी को, किसी केमिस्ट शॉप को, किसी भी मेडिकल इंडस्ट्री में कहीं पे भी लॉक नहीं लगे थे। उसके बाद आती है दोस्तों वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री क्या होती है? फिटनेस इंडस्ट्री, खुद को सुंदर दिखने वाली इंडस्ट्री, पर्सनल केयर, स्किन केयर इंडस्ट्री। अगर मैं बात करूं, लोग चाहे 3-3 महीने, 4-4 महीने घर पे बंद थे, घर से बाहर नहीं गए, क्या शैम्पू कंडीशनर नहीं यूज किया, क्या टूथपेस्ट नहीं यूज किया, क्या नहाने के लिए सोप नहीं यूज की, ये चीजें ऐसी हैं दोस्तों जो घर पे बैठे भी लगी हैं। तो ये इंडस्ट्री कैसी है, आप खुद सोच के देखो। लोगों ने 4-4 महीने, 1-1 साल का राशन इन चीजों का पहले से ही ले लिया था, ताकि मंदी के दौर में ये चीजें खत्म ना हो जाए। आप समझ रहे हो ना दोस्तों, वेलनेस इंडस्ट्री भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के बिजनेसेस की अगर बात करें, जैसे रियल एस्टेट में लोग सोचते हैं कि यहाँ पे पैसा, पहली चीज यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है और ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, आपको करोड़ों रुपए चाहिए रियल एस्टेट का बिजनेस करने के लिए। फिर स्टॉक ट्रेडिंग, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट, और आपको नॉलेज बहुत ज्यादा उस चीज की होनी चाहिए। फिर अगर आप सोचते हो कि मैं खुद का कोई स्टार्टअप करूं, XYZ कोई भी स्टार्टअप करूं, पहली चीज वहां पे भी फिर आपको कैपिटल चाहिए। एक बिजनेस आने वाले 5 सालों में दोस्तों 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, तो हमें ये भी चेक करना है कि हमारा बिजनेस ऐसा हो जो फेल ना हो, सालों साल चलता जाए, है ना। आने वाले 5 सालों में 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, बिकॉज इनिशियल कॉस्ट सब देख लेते हैं, लेकिन रनिंग कॉस्ट कोई नहीं मेजर करता। तो कैसा ऐसा बिजनेस करें जो मंदी के दौर में भी चले, जो नीड वाला भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इन्वेस्टमेंट का भी डर ना हो, और बहुत ज्यादा हम ग्रो भी कर पाए, मल्टी मिलियनर का पोटेंशियल भी हो। सो दोस्तों डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो आज मैं नहीं बोल रही हूँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, हर इंसान की ये वर्डिंग है। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा न्यू कंसेप्ट है दोस्तों, जहां पे विदाउट इन्वेस्टमेंट आप एक बिजनेस को शुरू करते हो। सिंपल बिजनेस होता है पर इजी नहीं होता। इजी इन द सेंस बैठे बैठे आपको पैसा नहीं आएगा, काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो। बाकी बिजनेसेस की तरह आपको एक मतलब कि काम मिल जाता है, उसको बस आपने आगे संभालना होता है और आप बहुत अच्छे से अपना नेटवर्क ग्रो कर सकते हो। लेकिन जैसे ही मैंने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की बात की ना, आते मन में सोच रहे होंगे क्या बंदे लगाने वाला काम, ऐसे वाला काम, वैसे वाला काम, चेन सिस्टम होगा, ये होगा, वो होगा, XYZ, हम मन में सोचने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों शायद आपने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ सोचा होगा। आज मैं आपको बताऊंगी असल में डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। ये फेमस कंपनीज के एग्जांपल्स आप सबने सुने होंगे, फेमस ब्रांड्स के, मैकडोनल्ड्स, Amazon, उबर, KFC, ये सभी ब्रांड्स के कहीं ना कहीं इसी चीज में वर्क कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देना चाहूंगी अमूल के मालिक का। अमूल की बात करूं दोस्तों, आप सोच के देखो, आज मेरे साथ यहाँ पे कोई कर्नाटका से कनेक्टेड है, कोई केरला से कनेक्टेड है, कोई तमिलनाडु से कनेक्टेड है, कोई नॉर्थ इंडिया से कनेक्टेड है, कोई ईस्ट इंडिया से कनेक्टेड है, हर जगह से लोग आज हमारे साथ कनेक्टेड है, गुजरात, वेस्ट बंगाल, हर जगह से। अब सोचने वाली बात है, आप सभी के एरियाज में, दोस्तों मैं पंजाब से हूँ, सभी के एरियाज में दूध डालने वाले लोग होंगे। बहुत बहुत साल पुरानी, 35 साल पुरानी, 50 साल पुरानी, 60 साल पुरानी डेयरीज चल रही होंगी, जिसके दादाजी ने दूध बेचने का काम शुरू किया, फिर उसके पापा ने किया, आज वो कर रहे हैं और आप आगे उनके बच्चे करेंगे, है ना। ऐसे कितने सालों से वो दूध बेचने का काम चलता आ रहा होगा। बट सोच के देखो दोस्तों, क्या वो इंसान कभी आने वाले टाइम में अपने सपने पूरे कर सकता है? क्या उसके पास भी टाइम फ्रीडम है? क्या वो इंसान भी लाखों की इनकम, करोड़ों की इनकम अर्न कर सकता है? नहीं। क्या उसका दूध, जो वेस्ट बंगाल में, कैलकाटा में दूध बेच रहा है, अगर मैं उसकी बात करूं, क्या उसका दूध अगर मैं बात करूं सिलीगुड़ी में मिलेगा? नहीं मिलने वाला। मोहाली वाले का पटियाला मिलेगा? नहीं मिलने वाला। लेकिन अमूल का नाम आप सबने सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही नहीं आती, अमूल दूध पीता है इंडिया, द टेस्ट ऑफ इंडिया, है ना। एक्चुअल में इंडिया, नेपाल अमूल दूध पी रही है। अमूल के मालिक ने भी आज से 50-60 साल पहले दूध बेचने का काम शुरू किया। लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है, जहां पे हमारे एरिया में दूध बेचने वाले का दूध सिर्फ 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के दायरे में सहमत है,
अमूल के मालिक का दूध दोस्तों ऑल ओवर इंडिया बिक रहा है, समझ रहे हैं आप, नेपाल में बिक रहा है, इसी वजह से वो करोड़ों एक दिन का कमा रहे हैं। कैसे? अगर मैं इंडिया की बात करूं, आप सोच के देखो दोस्तों, इंडिया की 150 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ लोगों में से अगर 10 करोड़ लोग भी एक पैकेट भी अमूल का दिन का खरीदते हैं, सिर्फ एक पैकेट, और वो सिर्फ एक पैकेट के पीछे मान लो सिर्फ 1 रुपया भी मुनाफा कमाते हैं, तो 10 करोड़ रुपए एक दिन का बच गया उनको। सोचने वाली बात है। 150 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ पीते नहीं होंगे, और अगर 10 करोड़ पीते हैं तो एक पैकेट तो जाता नहीं होगा, हर घर में किलो 2 किलो दूध तो जाता ही। तो आप खुद सोच के देखो कितना कितना मुनाफा एक दिन का वो कमा रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस। उसके बाद आता दोस्तों, अब हमें ये समझना है कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में इलीगल एंड लीगल सिस्टम्स कौन से होते हैं। दोस्तों इलीगल सिस्टम्स वो सिस्टम्स है जहां पे चेन सिस्टम होते हैं, 2 के नीचे 2 लगा दो, बाइनरी सिस्टम्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है कि भाई 1.5 लाख तुम लगाओ, 1.5 तुम लगाओ, उसके नीचे 1.5 उसका लगवाओ। ये वो सिस्टम नहीं है। लीगल सिस्टम क्या होता है? जो रेफर एंड अर्न बेसिस पे आपको इनकम आती है, मतलब कि आप किसी को बिजनेस रेफर करते हो या किसी को कुछ और रेफर करते हो, उस बेसिस पे आपको अर्निंग्स आती है। एक बिजनेस जो आपको रिकमेंडेशन बेसिस पे मिलता है, ठीक है जी, एंड आपको कमीशन मिलता है टर्नओवर के बेसिस पे। मतलब बातें यहाँ हवा नहीं बिकती, यहाँ पे कुछ कुछ प्रोडक्ट होता है, कुछ चीज होती है जो बिकती है, उस टर्नओवर बेसिस पे आपको इनकम आती है। लाइक ऑल अदर बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस देखो वहां पे हमेशा प्रोडक्ट या सर्विस मैटर करता है, जिसकी वजह से एक इंसान ग्रो करता है। अब डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर मैं एक्सपर्ट्स की बात करूं, आप देख सकते हैं दोस्तों एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। मिस्टर अमिताभ कांत, जो नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कमेटी है उसके सीईओ है, वो क्या कहते हैं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। यानी कि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, वो ऐसा वैसा कोई प्रोफेशन नहीं है, और लोग यहाँ पे अगर वर्क करेंगे बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, और एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स इंडिया की इकोनॉमी को बहुत आगे लेकर जा रहे हैं। ऐसे इन तीनों के नेम आप सबने सुने होंगे, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन एंड रॉबर्ट कियोसाकी। बिल गेट्स की बात करूं, इनको एक बार पूछा गया कि अगर आपको सब कुछ जीरो से दोबारा स्टार्ट करना हो तो आप क्या करोगे। कहते कि इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। एंड नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में दोस्तों मैं आज अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है जी। बिल क्लिंटन भी क्या कहते हैं, कहते हैं ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जो हर एक इंसान को एक मौका देती है अपनी जिंदगी का सबसे बेटर तरीके से अपनी जिंदगी का इस्तेमाल करने का, अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा बेटर बनाने का। कहते हैं आई थैंक यू फॉर कीपिंग इट स्ट्रॉन्ग फॉर सो मेनी पीपल एंड एक्सपेंडिंग इट टू मोर मिलियंस ऑफ पीपल। एक ऐसी इंडस्ट्री है, कहते हैं मैं थैंक्स करता हूँ कि ये इंडस्ट्री इतने सारे लोगों को मौका देती है और मिलियंस ऑफ पर्सन्स को आगे भी मौका देती आ रही है कि वो अपनी जिंदगी को बदल सके। रॉबर्ट कियोसाकी मैंने आपको बताया अमेरिकन इन्वेस्टर है, बहुत सारी बुक्स लिखते हैं, बहुत अच्छे राइटर भी हैं। कहते व्हाई आई रेकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग, ये क्यों लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग रेकमेंड करते हैं। द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर्स मैनी यूनिक बेनिफिट्स टू दोज हु वांट मोर आउट ऑफ देयर लाइफ। ये इंडस्ट्री एक ऐसी है, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स, यूनिक ऐसे बेनिफिट्स जो कहीं और किसी और अपॉर्चुनिटी में है ही नहीं है, ऐसे बेनिफिट्स देती है हर एक वो इंसान को जो अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा कुछ पाना चाहता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है। उसके बाद दोस्तों मैं यानी साक्षी सिंगला, मैं आप सबको क्यों पर्सनली नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग रेफर कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चेक करके देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज के टाइम पे जितने भी बिजनेस कोर्सेज हैं उसमें कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर पूरा पूरा सिलेबस आज के टाइम पे एक एक सेमेस्टर बच्चों को लॉन्च किया गया है। इस चीज की पढ़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो गई। आप देख सकते हैं शिलोनी यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है दोस्तों, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का प्रॉपर एक कोर्स लॉन्च किया है। कितना 1 लाख रुपए का वो कोर्स है, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करवा दिया। उसके बाद PGDDS यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये एक कोर्स लॉन्च हुआ है जिसके लिए लोग 6 लाख रुपए दे रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। तो आप खुद सोच के देखो, ये कोर्स ऐसा लॉन्च होने लग गया आज के टाइम पे इंडिया में, इस चीज की पढ़ाइयां करवाई जा रही हैं। जिस चीज की पढ़ाई होनी स्टार्ट हो गई मतलब उस चीज का दौर आ गया है ना, लोगों को इस चीज की जरूरत। बट इंडिया में लोग आज भी फिर भी क्यों डरते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं डर इसी बात का होता है कि कहीं कंपनी पैसा लेके ना भाग जाए, कंपनी बंद ना हो जाए, फिर हम क्या करेंगे। सो दोस्तों कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी चूज करनी है, सबसे पहले वी नीड टू चेक कि जिन लोगों के साथ आप काम करने वाले हो वो लोग कैसे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई सिंपल सा कोई चाय बनाता है, ये करता है वो करता है, ऐसे लोगों के साथ हमें चेक करना है कि जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है। वो सच में लोगों के साथ चोरी डकैतियां करने वाले लोग तो नहीं है, सच में किसी
अच्छे एजुकेटेड पर्सन है कि नहीं, ये किसी की जिंदगी बदल सकते हैं कि नहीं। उसके बाद हमारा ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम, कि जिस कंपनी के साथ, ये जिस सपोर्ट सिस्टम, जिस ग्रुप के साथ आप जुड़ रहे हो, उनका ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम कैसा है, आपको कामयाब कर सकते हैं कि नहीं। फिर जिस कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हो, उनका प्रोडक्ट कैसा, हवा तो नहीं बेचते, प्रोडक्ट अच्छा होगा, रीयूजेबल प्रोडक्ट होगा, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होगा, तो लाइफ टाइम पैसा आएगा। एक बार बंदे ने ले लिया, मुड़ के उसकी तरफ देखा नहीं, तो पैसा नहीं आएगा। प्रॉफिट्स एंड पे आउट्स कैसे हैं, किस तरीके से आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां आज से दावे करती है हम इतने टर्नओवर, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन उनके 20 साल पुराने डिस्ट्रीब्यूटर के भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उनका क्या होता है, लाइफस्टाइल भी दोस्तों चेंज नहीं हुआ होता। तो हमें ये चेक करना है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जब एक कंपनी को ज्वाइन करता है, उसका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंपनी तो बढ़ रही है, क्या डिस्ट्रीब्यूटर की जिंदगी बदल रही है कि नहीं, ये चीजें चेक करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको ये चारों चीजें बहुत बेहतरीन वे से मिलेंगी, एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी के साथ आज मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मेरी कंपनी का नाम है दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। कंपनी की बात करूं, 1978 में दोस्तों लॉन्च हुई थी, 43 इयर्स कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। इंडिया में सन 2000 में आई थी, इंडिया में भी 21 साल कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। रेक्समोन सर कंपनी के इकलौते मालिक थे। कंपनी की बात करूं, ऑल ओवर वर्ल्ड 4000 से ज्यादा ऑफिस है, अमेरिका से चलकर 160 प्लस कंट्रीज में पहुंच चुकी है। वर्ल्ड लीडर है दोस्तों न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, एंड बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। ये आप कंपनी की सेल्स हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, 1978 में जब कंपनी लॉन्च हुई थी और आज की अगर मैं बात करूं, लगातार हमेशा कंपनी सेल्स में सिर्फ ग्रो करती आई है, कभी भी कंपनी की सेल्स में डाउनफॉल नहीं आई। ये चीज चेक करने वाली है, ठीक है जी। उसके बाद क्यों सेल्स हिस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने बताया, प्रोडक्ट, जिस चीज को कंपनी बना रही है उस चीज की ऑब्वियस सी बात है डिमांड बहुत ज्यादा होगी, इस वजह से कंपनी बहुत आगे बढ़ रही है। सो दोस्तों हमारी कंपनी डील करती है एलोवेरा एंड बी हाइव प्रोडक्ट्स के अंदर। पूरी दुनिया में मोर देन 85% शेयर एलोवेरा का हम कंप्लीट करते हैं, पूरी दुनिया में मोर देन 65% शेयर बी हाइव प्रोडक्ट्स का हम कंप्लीट करते हैं। एलोवेरा सुना आप सबने होगा, कोई बोलेगा मेरी दुकान के बाहर मिलता है, मेरे घर के बाहर लगा हुआ है। दोस्तों जिस कंपनी का एलोवेरा पूरी दुनिया में जाता है, जिस कंपनी का एलोवेरा पूरी दुनिया में जाता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आज मैं आपको दिलवाने वाली हूँ। किस तरीके से मिलेगी वो चीजें आपको बताती हूँ। हमारी कंपनी दोस्तों वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, यानी कि प्लांटेशन से लेकर प्रोडक्ट बनाकर बॉटलिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग, लेबोरेटरी, A to Z काम कंपनी अपनी देखरेख में करती है। 90 to 95% प्रोसेसेस सारे कंपनी की देखरेख में होते हैं, इसी वजह से क्वालिटी मेंटेन्ड है पिछले 43 ईयर से। क्वालिटी के साथ कंपनी ने आज तक कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, एलो ड्रिंक्स, न्यूट्रिशनल, पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट के कुछ प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। ये हमारी रेंज है, मतलब इन टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड 200 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया में 70 प्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। लेकिन आज मैं सभी नहीं बताऊंगी, इन सब चीजों के डेप्थ में नॉलेज आपको धीरे धीरे मिलती जाएगी। आज मैं सिर्फ सेंटर वाली येलो बोतल के बारे में थोड़ा सा दोस्तों आपको बताना चाहूंगी। जी हाँ दोस्तों, ये येलो बोतल ऐसी है जो आप सबको मिलियनेयर बना सकती है, इतनी बेहतरीन ये बोतल है, ऐसी पावर है इस बोतल में। इसकी बात करूं दोस्तों, इसमें 99.7% प्योरली एलोवेरा जेल है एंड 0.3% इसमें एस्कॉर्बिक एंड सिट्रिक एसिड है, जिसको स्टेबलाइज करके रखते हैं। ये बोतल हमारी बॉडी में 3 स्टेजेस पे वर्क करती है। सबसे पहली आती है क्लिनजिंग स्टेज, यानी कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज हैं, लिग्निन एंड सेपनिन, जो हमारी बॉडी को अच्छे से डिटॉक्सिफाई करते हैं। और सफाई की अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, आज के टाइम पे बड़े बड़े रिसर्चर्स बोल रहे हैं, रिसर्चर्स की वर्डिंग है कि 95% बीमारियों की जो जड़ है ना, वो बंदे की इंटरनल टॉक्सिन्स की वजह से है, उनको रिमूव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वर्ल्ड का बेस्ट डिटॉक्सिफायर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का दोस्तों एलोवेरा जेल, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सेकंड स्टेज आती है नरिशमेंट स्टेज। कोई भी बीमारी के होने का सेकंड रीजन क्या होता है, किसी न किसी विटामिन मिनरल की कमी। दोस्तों ये अकेली बोतल में से हमें 12 विटामिन, 18 मिनरल्स एंड 20 अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, जो हमारी बॉडी को भरपूर मात्रा से न्यूट्रिशन देते हैं। 75 एडिशनल न्यूट्रिशनल कंपाउंड, मतलब पूरी हर तरह का पोषण हमारी बॉडी में ये प्रोवाइड करती है, किसी भी किस्म की कमी नहीं होने देती। थर्ड स्टेज है दोस्तों थेरापेटिक स्टेज, यानी कि जो कि आज के टाइम पे मेजर कंसर्न है दोस्तों, इम्यूनिटी। आज बच्चे को पता है कि एक बंदे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, और ये बॉटल क्या करती है, हम सबकी इम्यूनिटी को बहुत अमेजिंग तरीके से बूस्ट करती है। जब एक इंसान की इम्यूनिटी प्रॉपर रहेगी, 13 टाइप्स के एंथ्राक्नोन्स है इसमें, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी अर्थराइटल, एंटी इन्फ्लामेटरी, ऐसी 13 एंटी प्रॉपर्टीज हैं, जिससे क्या है हमारी बॉडी बिल्कुल सेट रहती है, ठीक है जी।
अब ये कुछ क्वालिटी सील्स हैं दोस्तों जो हमारे प्रोडक्ट्स को मिली हुई हैं। सबसे पहली आती है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। ये आप देख सकते हैं हमारे एलोवेरा को इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल से अप्रूवल मिल रखी है। मैं नहीं बोलती कि आप हमारी एलोवेरा लो, आप मार्केट से कोई भी लो, एटलीस्ट इस ऑर्गेनाइजेशन की सील चेक करके लो। बिकॉज अगर कहते हैं ना सोने को अगर हॉलमार्क सील नहीं मिली उसको खरीदना नहीं चाहिए, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहती है अगर किसी भी एलोवेरा पे मेरा ठप्पा नहीं है तो उस एलोवेरा को खरीदना नहीं चाहिए। ठीक है जी। कोशर रेटेड सील, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी को भी इन प्रोडक्ट्स को दिया जा सकता है। इनमें कोई भी साइड इफेक्ट करने वाले इंग्रेडिएंट्स नहीं डालेंगे। एम हलाल सील, इनमें कोई अल्कोहलिक कंटेंट नहीं है। किसी भी धर्म का पर्सन इनको यूज कर सकता है, किसी किस्म की लत नहीं लगाते, क्रुएल्टी फ्री। इनको जानवरों पे टेस्ट करने की जरूरत नहीं, इतने ज्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। जितने भी आप देखोगे पर्सनल केयर स्किन केयर की क्रीम्स दोस्तों वो जानवरों पे टेस्ट होकर आती हैं, बट हमारे प्रोडक्ट्स को क्रुएल्टी फ्री की सील मिली है कि जानवरों पे भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं, इतने ज्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी। ऑब्वियसली बात है, आप अपने घर पे एप्पल खाने लगे हो तो एप्पल खाने से पहले डॉगी को थोड़ी चेक कराओगे भाई तुझे कुछ नहीं होता तो मैं खाता हूँ। नहीं, नेचुरल चीज है, हम ऐसे ही खाते हैं, तो वो चीजें सिंपल सेम ऐसे। ठीक है जी। सो दोस्तों 30 मिनट्स में मैंने आपको प्रोफाइल प्रोडक्ट एंड थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी बताई। नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में मैं आपको बताऊंगी कि फॉरएवर के थ्रू, इस इंडस्ट्री के थ्रू आप किस तरीके से अपने सपने, जो स्टार्टिंग में मैं बड़ी बड़ी बातें करी थी, उन चीजों को कैसे अचीव कर सकते हैं वो चीजें क्लियर करूंगी। सबसे पहले ये बहुत प्रैक्टिकल स्लाइड है, बहुत तेजी से मैं कवर करने की कोशिश करूंगी, ध्यान से सुनना है आपने। सी दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर पैसा कमाने के ना दो तरीके होते हैं, या तो पैसे से पैसा बनाया जाता है या समय से पैसा बनाया जाता है। पैसे से पैसा बनाने के लिए पैसा होना भी चाहिए, इसलिए वो चीज मैं नहीं बताऊंगी। तो समय से पैसा डिस्कस करते हैं दोस्तों। पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं, भगवान ने किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को गोरा, किसी को काला, कोई कैसा कोई वैसा, लेकिन एक चीज ऐसी है दोस्तों जो भगवान ने सबको कॉमन दी है, और उसको कौन कैसे यूटिलाइज करता है वही डिपेंड करता है कि कौन कितना अमीर होगा, कौन अपने सपने पूरे कर सकता है और कौन कंप्रोमाइज्ड लाइफ लेगा। ठीक है जी। 24 घंटे ऐसी चीज है जो इन भगवान ने सबको कॉमन दी है। अब बात करते हैं उन 24 घंटे को एक जॉब वाला पर्सन कैसे यूटिलाइज करता है दोस्तों। अगर मैं एक जॉब वाले पर्सन की बात करूं, एक दिन के अंदर मोस्टली 8 घंटे कम से कम काम करते हैं, मैक्सिमम भी चले जाते हैं, चलो 8 घंटे लगा के चलते हैं ना। 8 घंटे काम किए, सैटरडे संडे छुट्टी के लगाए, एक हफ्ते में कितने दिन काम किए, 8 5 से 40 आवर्स पर वीक एक जॉब वाले पर्सन ने काम किया। अगर मैं एक साल की बात करूं, एक साल के अंदर 52 हफ्ते होते हैं दोस्तों, 2 हफ्ते फिर से छुट्टियों के लगा दो तो 50 हफ्ते एक जॉब वाले पर्सन ने काम किया। अगर 40 घंटे एक हफ्ते में काम करता तो 50 हफ्ते में कितने घंटे हो गए दोस्तों, 2000 घंटे। ठीक है जी। अब सोच के देखो, अगर 20 साल की एज में एक जॉब वाला पर्सन काम करना स्टार्ट करे तो उसको तकरीबन तकरीबन 60 साल की एज में रिटायरमेंट भी चाहिए। यस और नो? यानी कि एक इंसान ने कितने साल काम किया, अप्रोक्सीमेटली 40 ईयर्स काम किया है ना। अब 40 साल अगर एक जॉब वाले पर्सन ने काम किया, सोचने वाली बात ये है, अगर एक साल में 2000 घंटे वो काम करता है, 40 साल के हुए दोस्तों 80,000 घंटे। 80,000 घंटे एक जॉब वाला पर्सन पूरी जिंदगी अंदर ऑलमोस्ट काम करता है। ठीक है। सोच के देखो, अगर वो 25,000 पे भी अपने करियर की शुरुआत करता है, 5 साल बाद 30 हो जाएगा, 5 साल बाद 10 साल बाद 35 हो जाएगा, 15 साल बाद 40 हो जाएगा, 20 साल बाद 45 हो जाएगा, ऐसे करते करते 70-80,000 पे रिटायरमेंट हो जाएगी। एवरेज सैलरी लगा के चले, 50,000 लगा के चलते हैं। 50,000 पे अगर उसने स्टार्ट किया है ना, एक साल का हुआ 6 लाख का पैकेज। और उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, 40 साल का हुआ 2 करोड़ 40 लाख का पैकेज। सोचने वाली बात है, 40 साल के अंदर एक इंसान ने 2 करोड़ 40 लाख अगर कमाया, तो उस 2 करोड़ 40 लाख में से एक इंसान ने क्या करना है दोस्तों, अपना घर भी बनाना है, अपनी शादी भी करनी है, गाड़ी भी लेनी है, बच्चों को भी पढ़ाना है, बच्चों की शादियां भी करनी है, और जो डेली रिक्वायरमेंट्स है वो सारी, खाना पीना, वो सब भी पूरा करना है। क्या आप किस किस को लगता है 2 करोड़ 40 लाख में सब कुछ हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट, हो ही नहीं सकता है ना। 2 करोड़ 40 लाख में मैं मोहाली चंडीगढ़ की बात करूं, एक अच्छा सा घर, एक अच्छी सी कोठी नहीं आती है कि नहीं। अब वहीं पे बात करते हैं, एक बड़ी सी एमएनसी की बात करें, एक बड़ी सी कंपनी की बात करें, अगर उसमें 10,000 एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं, 10,000 एम्प्लॉयज एक दिन के 8 घंटे भी काम कर रहे हैं, तो उस बड़ी सी कंपनी का 80,000 घंटे एक दिन का काम हो रहा है। और इसी वजह से क्या है, वो एक दिन का 2 करोड़ 40 लाख कमा रहे हैं। समझ रहे हो? ये फर्क है दोस्तों जॉब और बिजनेस वाले में। यहाँ पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की मैं बात करूं, हमें वही मौका देती है। जैसे एक एग्जांपल, अगर आपकी टीम में 100% है, 100% एक दिन में 4 आवर्स भी काम करते हो, तो आपके कितने हुए, 400 घंटे काम हुआ, उस हिसाब से आपको अर्निंग्स आएंगी। ठीक है।
अब बात करते हैं दूसरा मेन जिस मॉडल पे, बिजनेस मॉडल पे फॉरएवर वर्क करती है। एक होता है दोस्तों ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरी होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लास्ट तक बने रहेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि असली क्रक्स अब आपको पता लगने वाला है। शुरू से आपने सब सुना है, असली अब पता लगेगा कि पैसा फॉरएवर कैसे दे रही है, ठीक है जी। सो एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरी होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है दोस्तों, मैन्युफैक्चरर ने कोई चीज बना दी, वो पहुंचती है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। जैसे एक फोन है, अगर इसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपीज है, सो दोस्तों ये 1 लाख का बना नहीं होगा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हार्डली 25-30 हजार होगी, यस और नो। लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ले लेगा कुछ परसेंट, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। उसके बाद फिर होता है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट। अगर किसी भी XYZ सेलिब्रिटी ने बोल दिया कि इस फोन को खरीदने से मैं ये फोन यूज करता हूँ, लिखते लिखते प्यार हो जाए, ये वो पेन के साथ, है ना, ऐसी चीजें बोल दी, तो सारे लोग उस चीज को खरीदने के लिए चले जाएंगे, यस और नो। फिर उससे क्या होगा, जाता किसकी जेब से, कस्टमर की जेब से। 70-80% मार्जिन जो होता है ये बीच के डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं दोस्तों, हमारी कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरर खुद है, कोई इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, आप में से किसी ने इसका बैनर नहीं देखा होगा, कोई टीवी पे ऐड नहीं होगी, इसके प्रोडक्ट्स डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर के पास आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टली कस्टमर के पास आते हैं। इसको प्रमोट कौन करता है, हम और आप। इसी वजह से 70-80% पैसा कंपनी किसको देती है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, मार्केट के ये सारी चीजों में नहीं बांटती, ठीक है जी। अब इसको स्टार्ट करने के लिए, इस सिस्टम के थ्रू अपने सपने पूरे करने के लिए हमें सिंपल सा काम करना है दोस्तों। हमारे पास आधार कार्ड चाहिए, हमारे पास ईमेल आईडी चाहिए, हमारा पैन कार्ड चाहिए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। फिर क्या होगा, आपने माई फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड करनी है। जिस पर्सन ने आपको आज ही सेशन का लिंक भेजा, आपने सिर्फ उनको एक मैसेज करना है, यस मैम आई एम रेडी टू ज्वाइन, और यस सर आई एम रेडी टू ज्वाइन। इतना मैसेज करोगे वो आपको ज्वाइनिंग लिंक भेजेंगे। उनकी स्पॉन्सर आईडी के थ्रू आपने क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे, आप रजिस्टर हो जाओगे हमारे साथ। हमारे ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम को कल से ही ट्रेनिंग्स लगाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। डेली अगर मैं बात करूं 11 AM 9 PM हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, जिनमें आपको बेसिक चीजें पता लगती जाएंगी, जो मैंने अभी फास्ट स्किप की है, ठीक है। अब बात आती है बिजनेस में पैसा कैसे आता है दोस्तों। ज्वाइनिंग तो मैंने आपको बता दी कैसे होगी, सिंपल से रजिस्ट्रेशन से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। पैसा कैसे आता है दोस्तों, फॉरएवर डील करती है सीसीस के अंदर। जैसे हर चीज को मेजर करने के लिए एक मेजरिंग यूनिट होता है। हाइट को फुट करते हैं दोस्तों, हाइट को मेजर करते हैं फुट में, वेट को मेजर करते हैं किलोग्राम में। ऐसे फॉरएवर के बिजनेस को मेजर करते हैं दोस्तों सीसीस में। सीसी क्या है, कॉमन करेंसी यानी केस क्रेडिट्स। यानी कि हर एक प्रोडक्ट को कंपनी ने कुछ पॉइंट्स दे दिए, जैसे एलोवेरा जेल को 102 पॉइंट्स दे दिए, हनी को 105 पॉइंट्स दे दिए, आरजी प्लस को 387 पॉइंट्स दे दिए। ऐसे हर प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट्स मिले। जब हमारे इन टोटल 1000 पॉइंट्स हो जाते हैं, तब हमारा 1 सीसी हो जाता है। और इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 1 सीसी की वैल्यू ऑलमोस्ट 17,000। अब बिजनेस किस तरीके से होता है दोस्तों, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप कंपनी की निगाह में बनते हैं एक प्रेफर्ड कस्टमर, एक ऐसे कस्टमर जिसको क्या है, कंपनी डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देती है 5%। आप 5% डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे ही आप 2 सीसी की टर्नओवर कंपनी को दे देते हैं, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं दोस्तों। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे मैं बात करूं, 10 से 15,000 आप मंथली इनकम अर्न कर सकते हैं। एफबीओ लेवल पे भी आप प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे भी आप 3 to 5,000 अर्न कर सकते हैं। जब आप पूरी टीम के साथ मिलके, देखो आज के टाइम पे हेल्थ एंड वेल्थ सबको चाहिए। हमारा बिजनेस क्या है, जिसको हेल्थ चाहिए उसको अपने प्रोडक्ट रेकमेंड किया, जिसको वेल्थ चाहिए उसको अपने बिजनेस रेकमेंड किया, ठीक है जी। सो जब आप पूरी टीम के साथ मिलकर 25 सीसी का बिजनेस कंपनी को जनरेट करके देते हैं, हम दोस्तों सुपरवाइजर बन जाते हैं। और वहां पे कंपनी क्या करती है, हमारी प्रमोशन हो जाती है, तो हमें 25 से 30,000 ऑलमोस्ट मंथली इनकम जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। जब हम पूरी टीम के साथ मिलकर दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर यानी 75 सीसी का बिजनेस जनरेट करके दे देते हैं, हमें 35 से 45,000 मंथली आने लग जाता है। और रेफरेंस कमीशन, डिस्काउंट हमारे सब बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम पूरी टीम के साथ मिलकर दोस्तों 120 सीसी का बिजनेस कंपनी को जनरेट करके दे देते हैं, तब हम मैनेजर बन जाते हैं। मैनेजर को यहाँ पे ड्रीम लेवल बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि मैनेजर बनते ही सभी सपने पूरे होने स्टार्ट हो जाते हैं। जिस भी ड्रीम के लिए आप यहाँ पे आए हो, हर एक ड्रीम आपका पूरा होने के लिए एक ताला आपका ओपन हो जाता है दोस्तों। 70 to 90,000 यहाँ पे मिनिमम मंथली इनकम है जो आपको आने लग जाती है। और बहुत सारे इंसेंटिव्स है जो फॉरएवर देती है। मैं अपनी बात करूँ दोस्तों, मैं मैनेजर नहीं, सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है जी, मैनेजर से अबव पोस्ट पे। खुद की बात करूँ दोस्तों, मार्च 2016 के अंदर फॉरएवर को स्टार्ट किया था एज ए स्टूडेंट।
बीटेक फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी जब मैं फॉरएवर में आई थी और सिस्टम को इसको शुरू किया। प्री फाइनल ईयर की एक्चुअल में स्टूडेंट थी, ठीक है। इस सिस्टम को शुरू किया एक डाउट के साथ कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं। मैंने सैटरडे संडे ट्रेनिंग्स अटेंड करनी स्टार्ट की, सीखना शुरू किया और करते करते दोस्तों 1 साल में मेरा मैनेजर क्वालिफाई हो गया था। 1.5 साल के अंदर ये स्विफ्ट डिजायर कार मैंने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट की थी। मार्च 2016 में बिजनेस स्टार्ट किया था, अक्टूबर 2017 में ये कार मैंने यहाँ से बाय कर ली थी। जून 2021 का आप मेरा पे आउट देख सकते हैं, साक्षी सिंगला 1,79,168 रुपीज फॉरएवर के थ्रू जो इनकम आई थी, ठीक है। 8900 का टीडीएस पे करके दोस्तों 1,70,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होगी थी। अगर तकरीबन बात करूं, मैंने आपको पहले ही बोला था 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच बीच में एवरेज इनकम मेरी रहती है, ठीक है जी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप ये सोचो जिस एज में लोग खुद नहीं कामयाब होते, उस एज में आज मेरी टीम में बहुत सारे लोग मैनेजर्स हैं। कम से कम अगर मैं बात करूं, मेरी टीम में हजारों लोग ऐसे हैं दोस्तों जो 8-10 हजार मंथली से लेकर 1.5 लाख महीने का कमा रहे हैं। अरवीना जी है मेरी टीम के अंदर, ये मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ये भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे फॉरएवर में आने से पहले, ठीक है। सितंबर 2020 का पे आउट आप इनका देख सकते हो 67,000 का। मेरी रियल सिस्टर है, सितंबर 2020 का इनका पे आउट आप देख सकते हो 1,10,000 का। शी इज डूइंग दिस बिजनेस इन पार्ट टाइम बेसिस। हमारे मन में डाउट होता है ना कि फॉरएवर को स्टार्ट करने के लिए शायद मुझे अपनी करंट जॉब छोड़नी पड़ेगी या अपनी स्टडीज छोड़नी पड़ेगी। मैंने स्टडीज के साथ किया, मेरी सिस्टर ने जॉब के साथ किया, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। आप अगर पार्ट टाइम में फॉरएवर करते हो, आप तब भी फॉरएवर में कामयाब हो सकते हो। सिर्फ क्या चाहिए आपका डिसीजन, दैट आई हैव टू डू इट, यस, एंड आई विल बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस, ठीक है जी। मैनेजर की बात, एज आई सेड कि बहुत सारे इंसेंटिव्स हमें मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों पैसिव इनकम, जब आप काम नहीं भी करते हो। आपने कहावत सुनी होगी ना, एक इंसान अमीर तब होता है जब वो सोते सोते भी पैसा बनाए। और जी हाँ दोस्तों, फॉरएवर में आप सोते सोते भी पैसा बना सकते हो। आज मैं अपनी बात करूं, ऑलमोस्ट 7 to 8 कंट्रीज में मेरा बिजनेस चल रहा है। कनाडा से मुझे इनकम आती है, मलेशिया से मुझे इनकम आती है, सिंगापुर से मुझे इनकम आती है, अमेरिका से मुझे इनकम आती है, ऑस्ट्रेलिया से मुझे इनकम आती है। ऐसे 5-7 स्टेट से ऑलमोस्ट इनकम आती रहती है, 5-10 हजार मंथली। सो दोस्तों, अब अमेरिका में तो जब मैं सो रही हूँ तब मेरी टीम्स काम कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, सोते सोते पैसा बन रहा है कि नहीं। पैसिव इनकम, जब आप काम नहीं करते उस टाइम का भी आपको पैसा आता है, जब आप एक अच्छी सॉलिड टीम बनाने लग जाते हो। और ये सारे इंसेंटिव्स दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ, जब आप मैनेजर बनोगे उसके बाद ये सारी अचीवमेंट्स आप एंजॉय कर सकते हो। एक ऐसा बिजनेस जिसको आपकी फैमिली इनहेरिट करेगी, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी पुश्तों तक चलने वाला बिजनेस। आज खुदा ना खास्ता दोस्तों मुझे कुछ हो जाए, ये सारा का सारा बिजनेस जो मेरी इनकम है मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगी। इफ आई विल बी मैरिड तो मेरे स्पाउस को ट्रांसफर होगा। अगर मैं अनमैरिड हूँ तो ब्लड रिलेशन में मेरे मम्मा पापा को, भाई बहन किसी को भी ट्रांसफर हो सकता है। अगर मेरा कोई बच्चा है जो 18 साल के ऊपर का है तो उनको ट्रांसफर हो सकता है। ये चीज है, ठीक है जी। देन लीडरशिप बोनस दोस्तों, लीडरशिप बोनस क्या चीज है, जब आप अपनी टीम में मैनेजर बना जाते हो उनसे जो इनकम आनी स्टार्ट होती है। कार इंसेंटिव्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स में देती है कंपनी, इंडिया में डोमेस्टिक ट्रिप्स देती है, ग्लोबल रैली, जेम बोनस, चेयरमैन बोनस, बहुत सारे इंसेंटिव्स कंपनी देती है दोस्तों। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बोली थी मार्केटिंग प्लान समझाने से पहले, हमें कंपनी चेक कर लिया, प्रोडक्ट चेक कर लिया, वी नीड टू चेक कि जिन लोगों के साथ हम ज्वाइन करने वाले हैं वो लोग हमारे सपने पूरे करवा सकते हैं कि नहीं दोस्तों। सो मैं बात करूं मनदीप कंबोज सर की, ये मेरे मेंटोर हैं जिनकी वजह से दोस्तों मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। सर की बात करूं, इन्होंने पीसीटी से एमबीए की है, ठीक है जी। और 2009 के अंदर फॉरएवर स्टार्ट की थी। 11 साल का जॉब का एक्सपीरियंस है दोस्तों। टॉप कंपनीज, मेट लाइफ इंश्योरेंस और रिलायंस के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज में, एआईजी के अंदर सर ने काम किया हुआ। 11 साल जॉब करने के बाद ही रियलाइज्ड वन थिंग कि जिंदगी में अगर कामयाब होना है ना तो खुद का बिजनेस करने में ही फायदा है। उस टाइम पे इन्होंने अपना जो पैकेज 17-18 लाख का 2009 के अंदर इनका एनुअल पैकेज था दोस्तों, जिस पैकेज को क्विट करके फॉरएवर में आए थे। सोच के देखो, जो इंसान ऑलरेडी 2009 के अंदर 1.5 लाख महीने का कमा रहा था, अगर उसने वो जॉब छोड़ के फॉरएवर को शुरू किया तो विजन कितना बड़ा होगा, कुछ तो सोचा होगा ना। इन्होंने तब फॉरएवर स्टार्ट की। आज 13 ईयर्स तक को फॉरएवर में वर्क करते हुए हो चुके हैं। ही इज वर्किंग एज अ सफायर मैनेजर लेवल दोस्तों। मैं जहां तक भी पहुंची हूँ, इनकी ट्रेनिंग्स अटेंड कर करके पहुंची हूँ। आप देख सकते हैं, जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बनी थी, जब फर्स्ट टाइम मुझे मनदीप कंबोज सर से मिलवाया गया था, ये सर के ऑफिस की पिक है। 97 लाख का चेयरमैन बोनस सर का, 84 लाख का चेयरमैन बोनस सर का। इंडिया के टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स में रहते हैं। मोस्ट प्रोफेशनल ग्रुप, मोस्ट एथिकल ग्रुप का हम पार्ट है दोस्तों।
सर फॉरएवर के थ्रू बड़ा प्यारा ऑफिस अपनी टीम्स को गिफ्ट कर चुके हैं, जिस ऑफिस में कोविड से पहले हम ट्रेनिंग्स लगाया करते थे। नो डाउट कोविड के बाद चीजें चेंज हो गई हैं कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। उसके बाद राइट साइड पे आप देख सकते हैं सर का विला, ड्रीम विला दोस्तों। हर इंसान चाहता है कि जिम मेरे घर पे ही हो, बाहर सुबह सुबह उठ के जाना औखा लगता है ना। हर एक इंसान चाहता है कि स्विमिंग पूल मेरे घर पे हो। हर एक इंसान चाहता है कि मेरा घर इतना लग्जरी हो कि घर के बाहर जाने का मन ही ना करे। बड़ा प्यारा लग्जरी सा विला सर ने यहाँ से डिजाइन किया फॉरएवर के थ्रू दोस्तों, अर्निंग्स लेकर। बहुत ही प्यारा 5 स्टार विला सर ने फॉरएवर के थ्रू बनाया और हमारे लिए एक गोल सेट किया है। सोचने वाली बात ये, अगर सर यहाँ तक पहुंचे हैं पिछले 13 सालों में, तो हम लोग कहाँ तक पहुंच सकते हैं, बिकॉज हमारे पास सर की सपोर्ट है। सर के साथ साथ दोस्तों हमारे पास सपोर्ट है टीम फायर 64 की। टीम फायर 64 के बारे में अगर आप गूगल पे चेक करेंगे दोस्तों, पिछले 10 साल में अंदर 10 साल के अंदर मैक्सिमम मिलियनर्स जो प्रोड्यूस किए गए हैं फॉरएवर की दुनिया के अंदर, वो टीम फायर 64 से किए गए हैं फॉरएवर इंडिया की दुनिया के अंदर। बहुत सारे मिलियनर्स हम प्रोड्यूस कर चुके हैं। हम लोग डेडिकेटेड है इस चीज को लेकर कि हमारी टीम्स की ग्रोथ हो, और मैं टीम फायर 64 का पार्ट हूँ। हमारी सारी की सारी ट्रेनिंग्स दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस टीम को बनाने वाले कौन है दोस्तों, हमारे गुरु अरविंद शर्मा सर। सर की बात करूं, टीम फायर के फाउंडर है। आज से 10 साल पहले 2011 के अंदर सर ने फॉरएवर स्टार्ट की थी और अपना मैक्स इंश्योरेंस में जॉब करते थे। उस टाइम पे 70-80,000 मंथली अर्निंग्स ले रहे थे। जिस जॉब को क्विट करके दोस्तों फॉरएवर में आए थे, सर को खुद को मैनेजर बनने में 2.5 साल लग गए थे। बट अगले 7-8 सालों के अंदर सर ने आज अपनी टीम में हजारों मैनेजर्स दोस्तों बना दिए हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो लाखों की अर्निंग्स ले रहे हैं। सर खुद फॉरएवर से हर एक इंसेंटिव A to Z हर इंसेंटिव क्वालिफाई कर चुके हैं। अप्रैल 2020 में आपको याद होगा जब लॉकडाउन लगा था, लोगों को टेंशन थी हम पैसा कमा भी पाएंगे कि नहीं। उस मंथ सर को चेयरमैन बोनस आया $17,263 का, लगभग 13-14 लाख रुपए दोस्तों बनते हैं। और फॉरएवर इंडिया की इनकम कितनी थी, ऑलमोस्ट उस मंथ की 2.5-3 लाख रुपए शायद इंडिया की इनकम थी। तब खुद सोच के देखो 16-17 लाख रुपए फॉरएवर से उस मंथ में आया। हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं फॉरएवर की पावर। अगस्त 2020 के अंदर 8 कंट्रीज से सर को फॉरएवर से पैसा आया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया से, ग्रेट ब्रिटेन से, इंडिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, यूएसए। आप सोच के देखो ये 8 कंट्रीज से कितना पैसा, तब खुद अंदाजा लगा सकते हो फॉरएवर में आज यहाँ बैठे बैठे आप कहाँ पहुंच सकते हो। वी डोंट नो। और दोस्तों जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। नो डाउट आज सब कुछ पैसे से ही पूरा होता है। पैसे के साथ साथ जो लाइफ फॉरएवर हमें देती है दोस्तों, मैं अपनी बात करूं, फॉरएवर में आने से पहले कभी चंडीगढ़ से बाहर नहीं गई थी। लिटरली शिमला जाना ना मेरा ड्रीम होता था कि शायद कभी शिमला जा पाऊं। ज्यादातर पंजाबियों का ये होता है कि शिमला घूम के आना है यार एक बार लाइफ में। ये शिमला से ऊपर दोस्तों चैल की पिक्चर्स अपनी सिस्टर के साथ गई थी और जाती रहती हूँ। अब तो हर मन जाती रहती हूँ। मेरे मम्मा क्या बोलते हैं मुझे कि तू शिमला में अपना घर ही डाल ले, हर दिन तो शिमला गई रहती है। ये कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की पिक्चर्स है दोस्तों, ठीक है। वेस्ट बंगाल की पिक्चर्स है, वेस्ट बंगाल घूम चुकी हूँ, ठीक है जी। भूटान की पिक्चर्स हैं और अभी 3 तारीख को मनाली जा रही हूँ। तो आप खुद सोच के देखो, मतलब पैर टिकते नहीं, फॉरएवर से बहुत कुछ लिया है दोस्तों 5.5 सालों के अंदर। ये सर की पिक्चर्स है मैक्सिको की, ठीक है जी। कहाँ तक सर घूम चुके हैं ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, कैसा एंजॉयमेंट फॉरएवर वहां पे हम सबको करवाती है। ये दुबई की पिक्चर्स है मनदीप कंबोज सर की। इतने सारे यंगस्टर्स हमारी टीम से दुबई गए थे दोस्तों। लोग खुद कामयाब हो जाते हैं, अपनी टीम्स को नहीं करवा पाते, बट हमारा ग्रुप अलग ही चीज है जो अपनी टीम्स के लिए वर्क करते हैं। चेयरमैन बोनस आप देख सकते हैं, फॉरनर्स कितना कितना $51,000। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितने बनते हैं, $891,000। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। जेन लीच की मेरे फॉरेन के, मतलब फॉरएवर के फॉरेन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और मेरे इंस्पिरेशन है मैम। बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ मैं इनसे। 6,77,000 का नटैली हिले, ठीक है जी। उसके बाद रॉल्फ के फॉरएवर की दुनिया के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, 10-10 करोड़ का दिवाली बोनस, चेयरमैन बोनस दोस्तों इनको आता है। और जैसे मैंने बताया था, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आपकी फैमिली इनहेरिट करेगी दोस्तों आपके जाने के बाद। ये मेरे सीनियर थे, कार एक्सीडेंट में इनकी फेब 2018 में डेथ हो गई थी दोस्तों। 23 साल की इनकी उस टाइम पे उम्र थी। 3.5 लाख मंथली चेक था उस टाइम पे। और इनके डेथ के बाद सारा का सारा बिजनेस इनके रियल ब्रदर इंद्रजीत सर, जो रेड टर्बन में आप देख रहे हो, उनको ट्रांसफर हो गया दोस्तों।
सर की बात करूं, आप देख सकते हैं फेब 2018 में सर की डेथ हुई थी, सितंबर 2018 का पे आउट 5,53,100 का। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो फॉरएवर कितना सिक्योर्ड बिजनेस है ना जी। और पिछले साल अभी 2020 में सर ने कैश फॉर्च्यूनर निकलवाई है फॉरएवर के पैसे से। सो दोस्तों, आज भी अगर हम ये सोचते जाएंगे कि हमारा कुछ बनेगा यहाँ पे कि नहीं बनेगा, दोस्तों सोच ऐसे ही निकल जाएगी, फिर कभी कुछ नहीं बन पाएगा। और एक डिसीजन हमारी लाइफ को कहाँ तक पहुंचा सकता है, आपको एक वीडियो दिखाती हूँ मैं, वहां से आप अंदाजा लगा सकते हो। As Mr. Pandey said that I am the first minister to be here. All I want to say is our government is very keen when we have set the benchmark of $5 trillion economy. I understand that the direct selling has been growing at a steady pace and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I have been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. The woman has outnumbered the men. They are 75% and the men are just 25%. The number of women sellers have increased from 2.7 million in the year 2016 and 17 to 2.85 million in the year 2018-19, which indicates that over 200 women have joined the industry every day during the past 2 years. This is a commendable achievement and it aligns with our government's vision of encouraging and facilitating the role of women in India's growth story. And I'm sure the target what you have set for yourself and for the industry to be among the top 10 players in the world is going to ensure a large number of women and young entrepreneurs and direct sellers to be engaged in the coming years. Zindagi यहीं से दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं, ही इज अ फॉर्मर HPCM। और इनकी वर्डिंग क्या है ना, डेली 200 से ज्यादा फीमेल्स ऐसी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडस्ट्री का पार्ट बन रही हैं। और क्या एक्सपेक्टेशंस है 2025 तक, ज्यादा से ज्यादा यंग एंटरप्रेन्योर्स इस इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करने हैं। और दोस्तों अगर आज भी हम सोचते रह जाएंगे ना, तो हम सोचते ही रह जाएंगे। और आज अगर इस इंडस्ट्री का पार्ट बन गए ना, बहुत ज्यादा आगे तक पहुंच सकते हैं। सो लास्ट में एक ही चीज बोलूंगी, कहते हैं 1 मिनट में जिंदगी कभी चेंज नहीं होती, पर 1 मिनट का लिया हुआ डिसीजन जिंदगी जरूर बदलता है। एंड फॉरएवर को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ आपको वही डिसीजन लेना है, बिकॉज आपको डिसीजन लेके जस्ट फॉरएवर स्टार्ट करनी है। यू जस्ट नीड टू क्लियर व्हाई यू नीड टू स्टार्ट दिस बिजनेस, और करना कैसे उसकी आपने 1% भी टेंशन नहीं लेनी। मैं आपके साथ हूँ, पूरी टीम फायर आपके साथ है, अरविंद सर, मनदीप सर, हम सबके साथ हैं। डेफिनेटली आप सब बहुत आगे ग्रो करोगे। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।